सबसे पहले आपको बताएं कि कराची में गरीब के लिए रोटी खाना भी मुहाल हो गया। आटे की कीमतों में तेजी से इजाफे का सिलसिला जारी है। ओपन मार्केट में गंदम महंगी होने के बायस आटे की कीमतों में इजाफा हो गया है। आपको बता रहे हैं कराची में गरीब के लिए रोटी खाना भी मुहाल हो गया है। आटे की कीमतों में तेजी से इजाफा हो रहा है। ओपन मार्केट में गंदम महंगी होने के बायस आटे की कीमतों में इजाफा हो गया है। आटा कितना महंगा हो गया है आपको बता रहे हैं अपने नाजरीन को। आटे की कीमतों में मुसलसल तेजी से इजाफा देखा जा रहा है। ओपन मार्केट में गंदम महंगी होने के बायस आटे की कीमतों में भी इजाफा किया गया है। आटा कितना महंगा हुआ है जानने के लिए बात करेंगे हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद में जो महंगाई की सूरत हाल है उसने ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया बिलखुसूस आटा भी जो है वो शहरियों की क़ुव्वत ख़रीद से दूर कर दिया है। बिल्कुल अगर हम चक्की के आटे की बात करें तो चक्की का आटा जो है वो 100 रुपये से भी तजावुज़ कर गया है फ़ी किलो पे। अब चक्की का आटा जो है वो तकरीबन 10 किलो का थैला इस वक्त शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में 1050 रुपये तक पे पहुँच गया है। और अगर हम फ़ी किलो आटे की बात करें चक्की के तो वो तकरीबन 5 रुपये महंगा होकर 105 रुपये पहुँच गया है। 5 किलो का जो चक्की के आटे का थैला है वो भी 25 रुपये महंगा होकर 525 पे चला गया। उसके साथ साथ अगर हम खुले 2.5 नंबर आटे की बात करें तो वो भी तकरीबन 8 रुपये इजाफे से 95 रुपये फ़ी किलो पर आ गया। फ़ाइन आटा भी जो है तकरीबन 10 रुपये महंगा होकर 105 रुपये पर आ गया है। अगर हम बात करें मैदे की तो मैदा भी जो है वो तकरीबन 100 रुपये से तजावुज़ करके अब 110 रुपये फ़ी किलो पर आ गया है। बुनियादी तौर पर जो वजूहत बताई जा रही हैं वो जो गंदम की ज़िलाबंदी है उसको जो है वो जवाज़ बताया जा रहा है कि इस चीज़ को जो है वो जवाज़ बनाकर जो फ्लोर मिल्स हैं बिलखुसूस जो मुनाफाखोर हैं उन्होंने आटों की कीमतों में इजाफा कर दिया। अगर हम बात करें ओपन मार्केट में गंदम की तो ओपन मार्केट में गंदम जो है वो तकरीबन 80 रुपये से भी तजावुज़ करके अब 6 रुपये मजीद महंगी होकर 86 रुपये फ़ी किलो पर पहुँच गई है। जिसके नतीजे में हम देख रहे हैं कि शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में बदस्तूर चाहे वो खुला आटा हो, होलसेल की सूरत में, रिटेल की सूरत में उनकी कीमतों में इजाफा भी देखने में आ रहा है। और अगर हम कंपनियों के या फ्लोर मिल्स के आटे की बात करें तो उन्होंने भी जो है वो अपनी कीमतों में इजाफा किया हुआ है। दुकानदारों का कहना है कि अगर ज़िलाबंदी ख़त्म होती है तो यकीनन गंदम की फराहमी जो है वो आसान हो जाएगी, तो जिसके नतीजे में इसके असरात ये हो सकते हैं कि आटे की कीमत आगे होगी और शहरी जो है वो बआसानी। बहुत शुक्रिया वसीम इफ्तिखार। शहर में गैस का बहरान कंट्रोल करने के लिए स्विस सदर्न गैस कंपनी का लोड मैनेजमेंट प्लान पर अमल दरामद जारी है। कैप्टिव पावर और जनरल इंडस्ट्री को भी गैस की तरसील मुअत्तल कर दी गई है। कराची में गैस का बहरान थम न सका। जनरल इंडस्ट्री को गैस की सप्लाई 24 घंटों के लिए मुअत्तल कर दी गई है। कैप्टिव पावर को भी गैस की सप्लाई बंद कर दी गई। गैस की तरसील पीर सुबह 8 बजे तक बंद रहेगी। CNG सेक्टर जुम्मा सुबह 8 बजे से बंद है। CNG सेक्टर को भी 72 घंटों बंदिश के बाद पीर सुबह 8 बजे गैस बहाल होगी। तर्जमान स्विस सदर्न गैस कंपनी का कहना है कि घरेलू सारिफीन को तरजीही बुनियादों पर गैस सप्लाई जारी रखने के लिए मुख्तलिफ सेक्टर्स को लोड मैनेजमेंट किया जा रहा है। तर्जमान के मुताबिक गैस की किल्लत का सामना है जिसे लोड मैनेजमेंट के जरिए पूरा किया जा रहा है। आपको बताएं कि सिंध गवर्नमेंट का कराची वालों के लिए तोहफा है। कल से पीपल्स बस सर्विस की बसें चलेंगी और कराची की सड़कों पर दौड़ेंगी। इस बस के कितने और कौन कौन से रूट्स हैं जानेंगे अपनी नुमाइंदा आदिया नाज से। जी आदिया, आगाह कीजिएगा। में ट्रांसपोर्ट का दरीना मसला हल होने को है और कल से कराची की सड़कों पर पीपल्स बस सर्विस की बसें भी जो हैं वो दौड़ना शुरू करेंगी और कराची वालों के लिए डेफिनेटली एक सहूलत जो है वो मुहैया करेंगी। और इसके जो है मुख्तलिफ 7 रूट मुतय्यन किए गए हैं। इब्तदाई तौर पर पहले रूट पर यह बस चलाई जा रही है। दीगर रूट्स हम अपने देखने वालों को बता दें तो उनमें जो पहला रूट है वो तय किया गया है मलीर मॉडल कॉलोनी से टावर तक, जिसके लिए कल बस का आगाज़ हो रहा है। जबकि दीगर रूट्स में जो रूट शामिल है उसमें नागन चौरंगी से कोरंगी इंडस अस्पताल वो अफराद जो कि आना चाहते हैं उनके लिए बस सर्विस है। इसके अलावा नागन चौरंगी से सिंगर चौरंगी तक ये बस जो है वो चलाई जाएगी। और बहुत ज़्यादा लंबे रूट हैं, लाइक 30 किलोमीटर, 32 किलोमीटर, 36 किलोमीटर तवील ये रूट्स हैं। 3 रूट से हम आपको आगाह कर चुके हैं। अगला रूट जो है मौसमियात से डॉकयार्ड तक का है। सुरजानी टाउन से साइट एरिया तक भी जो है ये बस चलेगी। औरंगी टाउन से सिंगर चौरंगी, जबकि मौसमियात से बल्दिया टाउन के दरमियान ये बस चलेगी। टोटल कराची के लिए तकरीबन 240 बसें हैं और ये 240 बसें इन 7 रूट पर जो कि हमने आपको आगाह किया है इन पर ये दौड़ेंगी। और किराए का तयन ताहाल नहीं हो सका है। उसकी वजह ये बताई जा रही है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है, तो उसकी वजह से अभी तक ये नहीं बताया गया कि इब्तदाई तौर पर इसका कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा किराया जो है वो
क्या होगा। कुफर टूटा खुदा खुदा करके बिलाखिर कराची के अंदर अच्छी और नई बसें आ रही हैं, लेकिन एक जो बात है वो ये है कि कराची वालों को ये लगता है कि जिस तरह से ग्रीन लाइन का मंसूबा आया, ऑरेंज लाइन का मंसूबा आया, अब पीपल्स बस सर्विस जो है वो आ रही है और रेड लाइन का मंसूबा ज़ेर तकमील है, तो ये तमाम मंसूबे मिलकर आहिस्ता आहिस्ता कराची में जो ट्रांसपोर्ट का मसला बहुत संगीन हो चुका था, इसके हल आदिया अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं कि बल्दियाती तरमीमी एक्ट कानून ना बना तो हम किसी चीज़ में आपका साथ नहीं देंगे। इत्तेहादी MQM पाकिस्तान ने हुकूमत को धमकी दे दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहनुमा वसीम अख्तर ने दावा किया कि सब मज़े में बैठे हैं, हमारे साथ किए गए मुआहदे पर अमल दरामद नहीं हुआ। उनका कहना था कि बिलावल भी चाहते हैं कि लोकल गवर्नमेंट के मसाइल हल हों। अंदरूनी सिंध में बल्दियाती इंतखाबात में धांधली का बाजार गर्म है। MQM के खदशात पर कुछ नहीं किया गया। लेता पीपल्स पार्टी के साथ एग्रीमेंट में है। इन द लार्जेस्ट इंटरेस्ट सारी जमातों के साथ हम माहिदे कर चुके हैं। जाहिर है सिंध में रहते हुए जो हमारा मैंडेट है, हम भी चाहते हैं कि मसाइल हल हों, शहरों के भी मसाइल हल हों और जो अर्बन एरियाज हैं, रूरल एरियाज हैं, उनके भी मसाइल हल। आसिफ साहब, बिलावल साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि डिले जो हुआ है उसमें कुछ हमारी तरफ से भी डिले था एक्ट बनने में, जो मुसवदा बनना था, और आपकी तरफ से भी था, दोनों तरफ से। अब वो बन गया है। अब आसिफ साहब से रिक्वेस्ट ये है कि फौरन उस मुसवदे को एक्ट की शक्ल में लाया जाए, प्रोविंशियल असेंबली में लेके आया जाए और वहां से उसको कानून बनाया जाए। और आसिफ साहब, बिलावल साहब कह चुके हैं कि जो हमारी डिमांड्स हैं वो सही डिमांड्स हैं। जब हमारे एग्रीमेंट्स हो रहे थे दोनों जमातों से, फेडरल लेवल पे भी, सूबे पे भी, ये सारी चीजें हम कर सकते थे, सारी चीजें ले सकते थे उसी वक्त जैसे दूसरी जमातों ने ली। हम दो सिर्फ फेडरल मिनिस्ट्रीज में आए हैं, वो भी उनके प्राइम मिनिस्टर साहब के कहने पे, वरना उसके लिए भी हमने मना किया था। हमारी प्रायोरिटी थी कि पहले एक्ट बने, बल्दियाती निजाम का जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसी तरह एक्ट बन के पास हो और ये बल्दिया मजबूत हो। आज भी हमारी वही ख्वाहिश है, जब तक वो पूरा नहीं होता किसी और ओहदे को लेने नहीं जा रहे। शहर कायद में सूरज सवा नेज़े पर आ गया। शदीद गर्मी के बायस मवेशी मंडी में भी सन्नाटे गूंजने लगे। ऊंट के व्यापारी ग्राहकों के मुंतजिर हैं। हमारे नुमाइंदे हबीब खान इस वक्त सहराई जहाज की मंडी में व्यापारियों के हमरा मौजूद हैं, इनसे मज़ीद जानते हैं। जी हबीब, आगाह कीजिए। बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं सोहराब गोड मवेशी मंडी के उस हिस्से में जहां पर जो सहराई जहाज़ कहलाने वाले ऊँट रखे जाते हैं और जो यहां पर इस वक्त मार्केट की सूरत हाल है, जानवर जो है, मवेशी जो है वो आना शुरू हो चुके हैं। ख़रीदारी का सिलसिला भी जारी है, लेकिन आज छुट्टी का रोज़ है और इस वक्त शदीद गर्मी भी है कराची में, तो ख़रीदार थोड़े से कम है। गुज़िश्ता रात हफ्ते की जब रात थी तो मार्केट में ख़रीदारों का रश भी देखने में आ रहा था। इस वक्त बात करने के लिए एक व्यापारी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे कुछ बात करते हैं। अच्छा, ये बताएगा इस वक्त मार्केट की सूरत हाल क्या है और ऊँटों की कम से कम कीमत और ज़्यादा से ज़्यादा कीमत क्या दिखने है? ये ज़्यादा से ज़्यादा 15 लाख तक है और नीचे से नीचे 4 लाख तक, ये अंदाज़ा मार्केट चल रही है, पर थोड़ी बाजार मंदी है। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा, हर साल हम देखते हैं इधर ऊँटों की सजावट नज़र आती है, बड़े वो कटाई का काम भी चल रहा होता है, इस बार इसकी क्या वजह है कि वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही है? क्या रीज़न है? ये गर्मी के लिए थोड़ा कम है, इसके लिए वाल नहीं है, ऊपर कटाई ने क्या करे, खाली चमड़ा बच गया। ये बाद में चमड़ा जब ये वाल फूट जाता है तो फिर बना दे दे, कटिंग कर दे दे, सिंगार कर दे दे, मेकअप कर दे दे, शाम को तो तैयार हो जाएगा। अच्छा, ये बताएं कि इस बार खरीदार कैसा है? अभी तक मार्केट में खरीदारी कैसी हो रही है? लोग आ रहे हैं, रुझान है ऊँट की खरीदारी की तरफ? हाँ, 14 लाख तक खरीदी हो रही है, 8 लाख 10 लाख तक भी खरीदी हो रही है, थोड़ा हो रही है। कितने आ रहे हैं? अभी रश है मार्केट? रश नहीं है, मार्केट में रश नहीं है, कम आ रहे हैं, मीठे। क्या उम्मीद कर रहे हैं, कैसा सीजन रहेगा? अल्लाह करेगा भलाई करेगा। अभी थोड़ा टाइम भी है, शहर लोग को जगह भी नहीं होती रहने की, उसी टाइम जल्दी आ जाते, जल्दी ले जाते, इसके लिए थोड़ा मंदी चल रही है। मज़ा बिल्कुल, व्यापारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और उनका यही कहना है मोहम्मद हसन साहब का कि जो ऊँट का इस वक्त अगर बात करें तो मार्केट में ख़रीदार थोड़ा सा कम है, ख़रीदारी का रुझान इस वक्त कम दिखाई दे रहा है, लेकिन ये उम्मीद कर रहे हैं कि आइंदा जैसे जैसे बकरीद के दिन जो है वो करीब आते जाएंगे तो जो ख़रीदारी का रुझान है वो भी बढ़ता जाएगा। मार्केट में जो इस वक्त ऊँट की जो रेट है बताए जा रहे हैं कम से कम 4 लाख और जबकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर बात करें तो 15 लाख और 20 लाख तक इसकी जो कीमत है वो है। और ये सीज़न जो है
वो ऊँटों की खरीदारी के लिए कहा जा रहा है कि बड़ी डिमांडिंग होगी। कराची की आवाम जो है उनका रुझान थोड़ा सा बड़ा है ऊँट की कुर्बानी की तरफ, और यहाँ पे जो व्यापारी हैं उनका यही कहना है कि ना सिर्फ ऊँटों की सजावट के साथ साथ उनकी जो खरीदारी में दिलचस्पी है, बच्चों का बड़ा शौक होता है, तो वो ऐसे में खरीदारी के लिए आएंगे और उम्मीद कर रहे हैं कि सीजन जो है वो अच्छा। शुक्रिया हबीब अपडेट करने के लिए। सोहराबगोट मवेशी मंडी में लकी नामी बकरा किस्मत चमकाने आन पहुंचा है। व्यापारियों के मुताबिक लकी खाने पीने में गंदम, जंतर और दूध लेता है और लकी का वजन 8 से 9 मन और कीमत 15 लाख रुपए है। लकी नामी बकरा किस्मत चमकाने सोहराब गोट मवेशी मंडी के ब्लॉक 5 में आ पहुंचा। भारी भरकम लकी 8 से 9 मन वजनी है। मालिक ने लकी की कीमत 15 लाख रुपए रखी है। लकी के रखवाले कहते हैं कि ये खाने पीने में गंदम, जंतर और दूध लेता है। 8-9 मन का होगा। इसका नाम है लकी। इसको गंदम, दूध और जंतर खिलाते हैं ये। खरीदार भी लकी की कीमत सुनकर दंग रह गए। कुर्बानी का जानवर है, इसमें पैसों की कोई बात नहीं, सर खूबसूरती का काम होता है। माशाल्लाह इसकी खूबसूरती देखें, पैसे इनके हिसाब से तो बहुत, हमारे हिसाब से तो बहुत ज्यादा है। लकी के अलावा ब्लॉक 5 में हर किस्म के बकरे फरोख्त के लिए मौजूद हैं। व्यापारी कहते हैं कि जितनी जेब में गुंजाइश है वैसा बकरा दस्तयाब है। KCCA स्टेडियम नॉर्थ नाजमाबाद और कराची चैंपियंस लीग के मुकाबले जारी हैं। कराची फाइटर्स की टीम शाहिद नकी सीसी के खिलाफ बैटिंग कर रही है। मजीद तफला जानते हैं हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल से। जी जावेद। जी, मैं इस वक्त KCCA स्टेडियम नॉर्थ नाज़ाबाद में मौजूद हूँ, जहाँ पर कराची चैंपियंस लीग के मुकाबले जारी हैं। कराची फाइटर्स की टीम बैटिंग कर रही है और 11 ओवर में 74 रन बना लिए हैं और शाहिद नकी की टीम जो फील्डिंग कर रही है। हमारे साथ अगर बैटिंग साइड के कप्तान मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे, बात करेंगे कि कितना एक हदफ हो जो काफ़ी है मुखालिफ टीम के स्कोर को ना करने के लिए। क्या समझते हैं अभी कौन से बैट्समैन खेल रहे हैं और क्या समझते हैं क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? हमारी स्ट्रेटजी शुरू से यही थी कि विकेट थोड़ा स्लो पेस लग रहा है और 150-160 इनफ होगा। अभी 11 में 74 है। हमारे 3 मेन हिटर्स जो है हमने नीचे रखे हुए हैं, क्योंकि आखिरी 5 ओवर में हिट करके आखिरी 5 ओवर अगर 50 भी हम कर लेते हैं तो हम 150 अचीव कर जाएंगे। सो फार गोइंग सो गुड, हम सेटिस्फाई हैं। बैट्समैन जो आपके अभी खेल रहे हैं और आगे जो नाम से बताएंगे? अभी काशिफ राजपूत अभी बैटिंग कर रहे हैं, हमारे मेन बैट्समैन हैं, और हबीबुल्ला भी मेन बैट्समैन है, लेकिन दोनों मॉडरेट प्लेयर हैं। अभी 3 एग्रेसर हमारे नीचे बाकी हैं, जिसमें जुहैब आफरीदी हैं, नसीर खान है, उस्मान खान है। ये तीनों अच्छे हिटर हैं और आखिरी 30 बॉलों में 50-60 रन करने की सलाहियत ही रखते हैं। बॉलर आपके पास कौन से होंगे जो आप समझते हैं अगर 150 आप देते हैं तो वो आराम से रोक पाए मुखालिफ टीम के बल्लेबाजों को? हमारे पास बॉलर एक फास्ट बॉलर हमने खिलाया, क्योंकि विकेट थोड़ा स्लो साइड है, और हमारे पास 3 लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं और 2 ऑफ स्पिनर हैं। तो हमने स्पिन ही हमारी स्ट्रेंथ है, क्योंकि विकेट के हिसाब से स्पिन ही स्ट्रेंथ लग रही थी। फिर भी हमने एक फास्ट बॉलर रखा है और अच्छा फास्ट बॉलर है वो उस्मान। सिर्फ एक फास्ट बॉलर खिला रहे हैं, 5 स्पिनर के साथ आप जाएंगे मैदान? हाँ जी, 5 स्पिनर के साथ जाएंगे, क्योंकि वो विकेट स्लो है और बॉल रुक के आ रहा है तो ब्रेक ज़्यादा मिलेगा, तो स्पिन खेलना ज़्यादा मुश्किल है। बाउंड्रीज भी थोड़ी सी कंपैरेटिवली बड़ी हैं, तो हिट करना इतना आसान होगा नहीं। बहुत शुक्रिया। सुना आपने कि बता रहे हैं कप्तान के 150 स्कोर जो है काफ़ी होगा मुखालिफ टीम के लिए। इनके पास 5 स्पिनर और एक फास्ट बॉलर इन्होंने मैच में रखा है और कह रहे हैं स्पिन विकेट है, इसको बाउंड्री बड़ी है तो स्कोर करना मुखालिफ टीम के लिए इतना आसान।